यादो राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेहि हरणम जटायुमर्णम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। एक श्लोक से संपूर्ण सृष्टि का विस्तार, एक कण से ब्रह्मांड तक का आकार, पुत्र से परमपिता तक और राजा से रंग। शब्दों से साधा नहीं जा सकता, सिर्फ समर्पण दिया जा सकता है। 7 समंत की स्याही से जो ना लिखा जा सका। मंदिर अयोध्या में बन रहा है, पर पूरी दुनिया की आत्मा हरि के अवतार की भक्ति में हिलोरे मार रही है। क्यों नहीं होगा? चीन में सुन वुकोंग की लोक कथाएं, जापान में रामायणा, कंबोडिया में रीमकर, बाली में रामकवच, जावा में काकाविन, सुमात्रा में स्वर्णद्वीप, लाओस में फ्रालक फ्रालाम, मलेशिया में हिकायत सेरी राम, म्यांमार में यम जाटदाव, फिलीपींस में महारादिया लवाना, थाईलैंड में रामाकीन, नेपाल में सिद्धि रामायण, श्रीलंका में जानकी हरण और ईरान में दास्ताने राम और सीता तक। पूरी दुनिया में समाये है राम, या राम में समाई है दुनिया। अब्दुल रहीम खानखाना इतने प्रभावित हुए कि बोल बैठे, हिंदुवान को बेद सम जब नहीं प्रकट कुरान। अल्लामा इकबाल ने कह दिया, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज। राम तो उनके भी हैं जो राम के प्रमाण तलाशते हैं। इतना विराट के ना मानने वालों के जीवन में भी राम, कहीं आदर्श पुरुष, कहीं आदर्श राजा, कहीं आज्ञाकारी बेटा। यही राम छत्तीसगढ़ आकर भांजे हो गए। जी, भगवान भांजे हो गए। भांचा राम से लेकर अहंकार का मान मर्दन करने जाते श्री राम के प्रमाण बिखरे पड़े हैं छत्तीसगढ़ में। कुदरत ने इन्हें छिपा कर रखा है। आप खोजते जाइए, प्रमाण मिलते जाएंगे। भगवान राम को फिर कभी खोजेंगे। आज तो भांचा राम के ननिहाल जाना है, जहां हर माता कौशल्या है और जहां का बच्चा बच्चा राम। नमस्कार, मैं हूं देवव्रत भगत और स्वागत करता हूं आपका हमारी इस खास पेशकश में। छत्तीसगढ़ के कण कण में भगवान राम बसे हैं, जिसके सबूत कई जगह मिलते हैं, चाहे वो दंडकारण्य हो या माता कौशल्या का मायका चंदखुरी। और कहते हैं बेटे के उत्सव की सबसे ज्यादा खुशी माँ को होती है। जी हाँ, और ऐसा लगता है कि माता कौशल्या के दरबार में भी रामलला के जन्मभूमि में मंदिर निर्माण की खुशी बिखरी पड़ी है। तो आइए चलते हैं माता कौशल्या के दरबार और जानते हैं क्या है यहाँ का माहौल। अयोध्या के साथ साथ करोड़ों करोड़ की आस्था रामलला के मंदिर के सपने को सच होता देखने के लिए उतावली है। लेकिन छत्तीसगढ़ को तो मानो सौगात का डबल डोज मिल गया है। छत्तीसगढ़ में सिर्फ श्री राम की कर्मभूमि के प्रमाण ही नहीं मिलते, बल्कि उनके बचपन का गहरा ताल्लुक भी यहीं से है। जी, श्री राम का ननिहाल या कहें मामा गांव, वो भी छत्तीसगढ़ में है और आज उसी की सैर पर हम आपको लेकर जा रहे हैं।
श्री राम के ननिहाल और दुनिया में एकमात्र माता कौशल्या और बाल रूप में राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य जल्द शुरू होने वाला है। दावा तो यह है कि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर से पहले ही इसे तैयार कर लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने राम वन गमन पथ को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए 9 स्थलों का चयन किया है। इसमें सबसे पहले माता कौशल्या मंदिर में भूमि पूजन के साथ सौंदर्यीकरण की शुरुआत की जा चुकी है। ₹15 करोड़ खर्च कर सौंदर्यीकरण के साथ साथ पर्यटकों की सुविधा के लिए पेयजल, विद्युतीकरण, रेस्तरां भी बनाया जाएगा। मंदिर के मूल स्वरूप को बदले बिना यहां राम मंदिर से पहले ही मां कौशल्या का मंदिर तैयार हो जाएगा। पहले भक्तों की खुशी महसूस कर लीजिए, ननिहाल को विस्तार बाद में। यहाँ पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चैत्र नवरात्र के समय यहाँ आए थे तो यहाँ अपना विजिट किए तो उस समय देखे कि यहाँ सौंदर्यीकरण होना चाहिए करके, तो उन्होंने तत्काल राम वन गमन करके एक योजना लागू किया और छत्तीसगढ़ शासन ने माँ कौशल्या मंदिर के सौंदर्यीकरण के साथ ही छत्तीसगढ़ के 9 स्थानों पर जहाँ राम का वनवास हुआ है, वन गमन किया है, वहाँ विकसित करके पर्यटन के रूप में विकसित करना है। इस मंदिर के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 15 करोड़ का बजट पारित किया है। आर्किटेक्ट के द्वारा डिजाइन किया जा रहा है, अप्रूवल होना बाकी है। वो तो बहुत हर्ष की बात है। उसके साथ यहाँ भी हमारे छत्तीसगढ़ शासन ने जो हमारे गांव के कौशल्या मंदिर के विकास के लिए प्रयास किया, सराहनीय है। हमारी समिति उसको धन्यवाद देती है। अब बात माता कौशल्या की या राम के ननिहाल की। माता कौशल्या का यह मंदिर इकलौता होने के साथ साथ बेहद खास भी है। इसकी खोज का इतिहास आपको और भी चौंका देगा। तो तैयार हो जाइए भगवान के ननिहाल की सैर के लिए, और इसके लिए आपको छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से करीब 17 किलोमीटर दूर स्थित चंदखुरी गांव के लिए चलना है, जिसे भगवान राम की मां कौशल्या का जन्म स्थान माना जाता है। भगवान राम और माता कौशल्या की उस अद्भुत प्रतिमा के दर्शन हम आपको करा रहे हैं, जिसे देखते ही ममत्व का एहसास होता है। जी हाँ, चंदखुरी में माता कौशल्या मंदिर की ये प्रतिमा आप देखिए, जो कि विश्व में अपने आप में काफ़ी अनोखी है। भगवान राम को गोद में लिए हुए माता कौशल्या यहाँ पर नज़र आती है, और इसलिए भगवान राम को यहाँ भांजे के रूप में लोग पूजते हैं। जिस तरह से ये कहा जाता है कि माँ कौशल्या की ये पूरी नगरी है, वहाँ माँ कौशल्या बेटी हैं और भगवान राम भांजे हैं। चंदखुरी पहुंच चुके हैं आप, और यहाँ तालाब के बीचों बीच माता कौशल्या का मंदिर स्थित है, जो कि 10वीं शताब्दी का बताया जाता है। जानकारों के मुताबिक महाकौशल के राजा भानुमंत की बेटी कौशल्या का विवाह अयोध्या के राजा दशरथ से हुआ। विवाह में भेंट स्वरूप राजा भानुमंत ने कौशल्या को 10,000 गांव भेंट स्वरूप दिए। इसमें चंद्रपुरी भी शामिल था। इसी चंद्रपुरी का नाम धीरे धीरे चंदखुरी हो गया। जिस तरह अपनी जन्मभूमि से सभी को लगाव होता है, ठीक उसी तरह माता कौशल्या को भी चंद्रपुरी से विशेष लगाव था। राजा दशरथ से विवाह के बाद माता कौशल्या ने तेजस्वी और यशस्वी पुत्र राम को जन्म दिया। इसी मान्यता के आधार पर सोमवंशी राजाओं द्वारा बनाई गई मूर्ति आज भी चंदखुरी के मंदिर में मौजूद है, जिसमें भगवान राम को गोद में लिए हुए माता कौशल्या नजर आती हैं। भगवान राम के वनवास से आने के बाद उनका राज्याभिषेक किया गया, और राज्याभिषेक के बाद तीनों माताएं यानी कौशल्या, सुमित्रा और कैकई तपस्या के लिए चंदखुरी ही पहुंची और तालाब के बीच विराजित हो गईं। हालांकि बाद में माता सुमित्रा और कैकई रूठ कर दूसरी जगह चली गईं, लेकिन माता कौशल्या अपने चंदखुरी की ही होकर रह गईं। सबसे रोचक है इस मंदिर और पूरे परिसर की खोज।
इसकी कहानी आपको हैरान कर देगी। क्या सोच सकते हैं कि किसी मवेशी की वजह से मंदिर और मूर्ति की खोज हुई होगी? न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर बने रहिए। चंदखुरी गांव में तालाब के बीच में बना माता कौशल्या का ये मंदिर अपने आप में बेहद अनोखा है। यहाँ की प्राकृतिक छटाएं लोगों का मन मोह लेती है और भगवान राम और माता कौशल्या के प्रति जुड़ी आस्था इसे और भी ज़्यादा खास बनाती है। और इसीलिए इस गांव में हर माता कौशल्या है और बच्चा बच्चा राम है। माता कौशल्या का ये मंदिर जितना अनूठा है उतना ही रोचक है इसका इतिहास और भक्तों की आस्था। लोगों के मन में मां कौशल्या के प्रति अगाध आस्था है, लेकिन भगवान राम पर आस्था के साथ साथ स्नेह भी है, क्योंकि ननिहाल होने की वजह से लोग श्री राम को यहाँ भांजे के रूप में देखते हैं। इसके बारे में भी हमने लोगों से बातचीत की, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले इस मंदिर के पुजारी से जानते हैं यहाँ का इतिहास, यहाँ की किंवदंती और कैसे हुई इस मंदिर की खोज। ये भानुमंत करके राजा जो था वो माँ कौशल्या के पिता थे, और माँ कौशल्या के पिता होने के वजह से भानुमंत राजा जो हैं माता कौशल्या को उपहार स्वरूप 1000 गांव उनको दान किया गया था जी। तो यहाँ अब माँ कौशल्या का जो पुत्र है भगवान राम जी हैं, तो राम जी हैं, तो राम जी का ही ननिहाल ये इसी कारण उसको कहा गया है। और छत्तीसगढ़ को भगवान राम जी के मामा गांव भी कहते हैं। ये जो ग्राम चंदखुरी है, ये चंदखुरी विशेष उनकी जन्मभूमि है। इसी कारण इनका यहाँ जो आस्था का जो प्रतीक है, आस्था जो है जो लोगों में बढ़ चढ़ करके माँ कौशल्या के प्रति है। शुरू से हम मानते आ रहे हैं कि बेटी जो है अपना सबसे बड़ा होता है, धन होता है, जो कन्या धन जो कहते हैं, तो पुत्री के रूप में हम उनको स्वीकार करते हैं। और जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में जो प्रचलन है तीज त्यौहार का, उस तीज त्यौहार में भी हम अपनी पुत्रियों को पूछते हैं, बहनों को पूछते हैं, उसी तरह माँ कौशल्या की भी यहाँ सम्मान है और उसी के तीज त्यौहार के तौर पे यहाँ भी मनाते हैं। ये मंदिर बहुत पहले से था, ढांचा था। उसके बाद ये आजू बाजू चारों तरफ जो तालाब दिख रहा है आपको, ये तालाब पहले गड्ढा थे, उसमें सब गाद लगे हुए थे। तो जब एक पशु जो है आके फंस गया, फिर गांव के लोग आए, देखे कि उसका जो सींग था वो दिख रहा था, तो लोग वहां जा कर के देखे कि अरे तो ताल है। उसके बाद जब देखा गया तो तालाब इतना बड़ा है और तालाब है तो कुछ न कुछ बात है। तो ये पूरा जंगल हुआ करता था, पहले बेर का पेड़ था और बहुत है ना बड़े बड़े पेड़ थे, उस समय बात है। फिर आकर के देखा गया तो यहाँ एक मंदिर बना हुआ, ढांचा पहले से है, माँ कौशल्या जी की मूर्ति पहले से विराजमान है। फिर गांव के जो पहले पटेल कहा करते थे पहले, है ना, तो पटेल को फिर बताया, स्वप्न में माता ने कहा कि भाई मैं यहाँ हूँ, आप मेरी स्थापना करें, पूजा करें, ऐसे माता के द्वारा उनको कहा गया था। तो ऐसे आस्था और ऐसा ज्ञान हमको प्राप्त होता है कि माँ कौशल्या ने ही अपने भक्तों को पुकार करके यहाँ पर होने का वो समाचार अपने भक्तों को दिया गया। ये वात्सल्य स्वरूप मूर्ति है, ममतामय मूर्ति है। जैसे माँ अपने पुत्र को गोद में लेकर के लार करती हैं, दुलार करते हैं, प्रेम करते हैं, वैसी ये बड़ा ही अनोखी मूर्ति है जो पूरे विश्व में एक ही मूर्ति है ना। और ये माँ कौशल्या का मूर्ति है। ऐसा मूर्ति आपको और कहीं नहीं मिलेगा देखने को, लेकिन ये कौशल्या माँ की मूर्ति है। तो वात्सल्य और प्रेम की प्रतिमा है, ये करुणामयी है, आनंदमयी है और उसी स्वरूप में हम पूजते हैं। ये माँ कौशल्या का जो मंदिर बनने वाला है, माननीय श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की घोषणा के द्वारा, तो ये तो बड़ा प्रसन्नता की बात है कि जैसे अयोध्या में भगवान राम जी का जो बड़ा भव्य मंदिर बन रहा है, आज उसकी माता की जो मंदिर है
छत्तीसगढ़ में बनेगा, ये बड़ी ही खुशी की बात है। और हम सब बहुत प्रसन्न भी हैं और बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, साधुवाद देते हैं। और जितने भी उनके जो टीम है इन सभी को हम बहुत बहुत बधाई भी देते हैं कि आपने ऐसा कार्य अच्छा करके हमारे हृदय को आपने जीत लिया, और ये साधुवाद है। माता कौशल्या के मायके में भगवान राम को भांजे की तरह पूजा जाता है और इसलिए अयोध्या में राम लला के मंदिर निर्माण से लोग बेहद उत्साहित हैं। साथ ही यहाँ की सरकार द्वारा भगवान राम के ननिहाल को पहचान दिलाने की जो कोशिश की जा रही है, उससे भी चंदखुरी में रहने वाले लोग खुद को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। छत्तीसगढ़ का पहला मंदिर है चंदखुरी में। बहुत दूर दूर से यहाँ दर्शन करने आते हैं, बहुत अच्छा लगते हैं। हम लोग तो जाते रहते हैं। कौशल्या माता के हाँ तो बोला हमन माना था पूरा, अभी भी ओकर नाम से ना पूरा जग जवारा हर चीज होते। वहाँ नहीं जलाबो ना तो घर में जलते। यहाँ कौशल्या माता का जन्मभूमि है, इसलिए यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में भांजे को बहुत महत्व दिया जाता है और हम लोग उसके पैर वैर चरण वरण भी धोते हैं। गर्व की बात है कि यहाँ माता कौशल्या का मंदिर है चंदखुरी में। बहुत पुरानी मंदिर है, सब दर्शन करने जाते हैं और जो भी मांगते हैं वो सब पूरा होते हैं। यहाँ कुछ ऐसा कुछ बात है। राम रग रग में बसे हैं अपने, और माता कौशल्या के पुत्र है, उसको हम राम बोलते हैं। राम को भांचा के रूप में मानते हैं। इसी प्रकार अपने छत्तीसगढ़ के सभी लोगों के आस्था है, भांचा को हम लोग भगवान की तरह पूजते हैं। तो बड़ी खुशी की बात है कि अयोध्या में भांचा राम का मंदिर और छत्तीसगढ़ में माता कौशल्या का मंदिर दोनों एक ही साथ बन रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है अपने एरिया के लिए। आस्था तो बहुत है कि यहाँ पे बहुत हज़ारों लोग आते हैं। चैत्र नवरात्र में यहाँ पे मेला लगता है, माता कौशल्या का महोत्सव मनाया जाता है चैत्र नवरात्र में। तो दूर दूर से दर्शनार्थी और भक्त यहाँ पे पधारते हैं माता कौशल्या को दर्शन के लिए। जो भी आते हैं इतना शांत माहौल मिलता है, तो आदमी में मतलब यहाँ पे जगह छोड़ने का मन ही नहीं करता है। यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ कुछ अलग शांति का अनुभव होता है यहाँ पे आने पे। तो अब बहुत ही प्रचार हो रहा है कि माता कौशल्या का जन्म भी छत्तीसगढ़ के चंदखुरी गांव में है, क्योंकि अब पूरा मीडिया के माध्यम से आप लोग ये पूरा ही प्रचार प्रसार हो ही रहा है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से पहले ही कौशल्या मंदिर का निर्माण पूरा करने के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऐलान के बाद यहाँ मसला भले ही सियासी सुर्खियां बन गया हो, लेकिन छत्तीसगढ़िया की आस्था पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान को अपना भांजा मानने वाले लोगों को दोनों सौगात एक साथ मिलना किसी सौभाग्य सरीखा लग रहा है। आगे आपको बताएंगे उस हस्ती के बारे में जिनका किरदार राम के जीवन में बहुत छोटा था, लेकिन उनके बिना श्री राम के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। चैनल नंबर। लिहाजा अब वैद्य सुषेण की लंका वापसी का रास्ता हो चुका था बंद। मैं लंका निवासी अपने देश के शत्रु को नहीं बचा सकता। वैद्यराज सुषेण ने श्री राम से आग्रह किया और प्रभु ने उन्हें अपने ननिहाल यानी चंदखुरी में रहने के लिए कहा और वो आखिर दम तक यहीं रहे। वैद्यराज सुषेण की समाधि भी इस मंदिर परिसर में स्थित है। जिस तरह से वाल्मीकि रामायण में ये वर्णन है कि जब लक्ष्मण मेघनाद के बाण से घायल हुए थे, तब विभीषण के कहने पर हनुमान जी लंका के प्रसिद्ध वैद्य सुषेण को लेकर आए थे और वैद्य सुषेण ने हनुमान जी को द्रोणगिरी पर्वत से संजीवनी लाने को कहा था और तभी द्रोणगिरी पर्वत हनुमान जी उठा कर ले आए थे। और
वहीं वैद्य सुषेण ने संजीवनी बूटी से मुर्शिद लक्ष्मण का उपचार किया था और आज उनकी समाधि आप देखिए जो कि यहाँ पर मौजूद है। और वैद्य सुषेण के विशेष प्रभाव के कारण इस क्षेत्र पर कई दुर्लभ जड़ी बूटियाँ भी मौजूद हैं और यहाँ के लोगों का कहना है कि जिस व्यक्ति को जड़ी बूटी की पहचान होती है वो खुद आकर यहाँ से जड़ी बूटी उठा कर लेकर जाते हैं। तो ये कहानी भी यहाँ से जुड़ी हुई है जो कि रामायण के पात्र सुषेण वैद्यराज से जुड़ी हुई है। किसी भी जगह अगर राज्य वैद्य रहेंगे तो आयुर्वेद अपने आप फलने फूलने लगता है। पुजारी के अलावा स्थानीय लोग भी मानते हैं कि वैद्यराज के यहाँ रहने का फायदा यह हुआ कि इस इलाके में औषधीय पेड़ पौधों की प्रचुरता हो गई जो आज तक है। जी हाँ, यहाँ पर हर प्रकार के पेड़ पौधा है और हर प्रकार के पेड़ पौधे में से सबकी अनेक प्रकार के रोगों में औषधि के रूप में काम में आते हैं। जैसे कि यहाँ तुलसी पत्र है, नींबू है, बगल में समी का पत्र है। ये सब औषधि के रूप में सब भक्तगण इसको इस्तेमाल करते हैं। क्या लोग लेके जाते हैं क्या यहाँ से कुछ? जी हाँ सर, सब लेके जाते हैं उनको अपने घर परिवार सबके लिए इसको उपयोग करते हैं औषधि के रूप में। यहाँ धनतेरस के दिन आते हैं, जिसको जिस प्रकार की बीमारी का है उपचार तो उस तरह से अपना पूजा पाठ करके उनको ले जाते हैं। जैसे कि यहाँ के है चौड़ा पत्ता का पत्थर चट्टी है जो पथरी में काम में आते हैं और ऐसे अनेक प्रकार के औषधियाँ हैं सर जिनका नाम हमको मालूम नहीं। केवड़ा है, समी पत्र है। उन लोगों को चंदखुरी जरूर आना चाहिए जो आस्था को लीटर में मापने की कोशिश करते हैं और देखना चाहिए कि तर्कों की दुनिया से परे भोला भाला छत्तीसगढ़िया अयोध्या के राम मंदिर निर्माण से जितना खुश है उतना ही अपने भांचा राम और माता कौशल्या के मंदिर निर्माण से। जैसे जैसे इंसानी समझ जमीन और जंगल की गहराई में जा रही है, आस्था के नए नए प्रमाण सामने आ रहे हैं। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर और चंदखुरी में माता कौशल्या का उत्साह यहाँ भी है, उत्साह वहां भी है। लेकिन इस बीच एक बहस छिड़ी है कि आखिर राम किसके? भाई राम तो सबके हैं और ऐसे में उन्हें यही कहेंगे कि राम ही तो करुणा में है, शांति में भी राम है, राम ही तो एकता में है, प्रगति में भी राम है। राम बस भक्तों नहीं शत्रु के भी चिंतन में है। देख तज के पाप रावण राम तेरे मन में है। राम घर घर में है, राम हर आंगन में है। मन से रावण जो निकाले राम उसके मन में है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए मेरे कैमरा पर्सन सुरेश पास्त्री और मेरी पूरी टीम को इजाजत। तब तक के लिए नमस्कार। पिछले कुछ महीनों करें हेल्थ सेल्स@nw18.com